कि 8 फरवरी को जो पेपर 2 की जो सोशल साइंस के आंसर की है और ये 61 नंबर प्रश्न से 90 नंबर प्रश्न तक हम डिस्कस करेंगे। और पिछली की वीडियो में हम 31 नंबर प्रश्न से 60 नंबर प्रश्न तक का डिस्कस किए थे। और आइए हम आगे की वीडियो को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। यानी साप्ताहिक बाज़ारों में वस्तु सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं क्योंकि दुकानदार इन्हें सीधे उत्पादकों से खरीदते हैं। बी नंबर ऑप्शन है कि फ़ोन तथा इंटरनेट से की गई खरीदारी ने स्थानीय पास पड़ोस दुकानों को नुकसान पहुंचाया। और सी है कि स्थायी दुकानों में बेची जाने वाली वस्तुएं प्रायः महंगी होती है क्योंकि दुकानदारों को किराए, बिजली, सरकार की फीस इत्यादि का खर्चा उठाना पड़ता है। 62 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 63 है कि शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पर विचार कीजिए। किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को डैश कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका स्मरण रखना यानी रिमेम्बरिंग। आगे है 64 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन से एक सही हो जाएगा, इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा प्रक्रिया के रूप में भी शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 65 है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए जिसमें एक अभिकथन एक और दूसरा तर्क आर है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए। तो अभिकथन है कि बाकी विषयों की तरह ही सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों को सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। और तर्क है कि सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग की गतिविधियों के साथ जुड़ा होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हाशिएकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 यानी सामाजिक आंदोलन और मुख्य धारा में समाहितीकरण। अगला प्रश्न है कि लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती है। यह कथन क्या विचार प्रकट करती है। तो ये रूढ़िवादिता है यानी कि एक तरह से स्टीरियोटाइप की जो स्टेटमेंट है उसे दर्शाती है। प्रश्न संख्या 68 है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों में शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए जिससे कि विविधता का सही मायनों में महत्व हो सके। तो उत्तर हो जाएगा 1 यानी केवल बी और सी यानी अपने से भिन्न संस्कृति के विषय बात करते हुए संवेदनशील और समानवीय रहना और किसी की अवधारणाओं पर निरंतर विचार करना जो समाज में किसी की सामाजिक अवस्थिति से उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते। तो उत्तर हो जाएगा विशेष पुलिस थाने यानी स्पेशल पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 70 है कि परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे यानी कि यह किसी विशेष विषय से संबंधित कौशल पर किया जाता है। और बी यह आमतौर पर प्रश्नों के पुंज को एक सार रूप से प्रस्तुत करके किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 कि सरकार की आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए आपने विद्यार्थी के 2 समूहों में से इस विषय पर चर्चा वाद विवाद करवाने का निर्णय लिया कि देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या एक वांछनीय लक्ष्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी बनने और किसी भी मूल्य पर जीतने का परीक्षण देना। आगे है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती को सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है।
तो ऑप्शन ए बी डी सही हो जाएगा कि यानी अधिगम परिणामों का निर्धारण करना, बी नवचारी और बेहतर मूल्यांकन उपकरणों का विकास करना और डी श्रव्य दृश्य और मल्टीमीडिया आधारित संवादात्मक अध्ययन सामग्री का निर्माण करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 कि नीचे दिए गए कथन में अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है कि पारंपरिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कलाओं के बारे में सीखने पर जोर देता है। और तर्क है कि सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रियाओं में बदलना पाठ्यपुस्तक वो एनसीएफ 2005 पर आधारित है, एक प्रमाण का मजबूत पहलू है। तो इसका ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका सही है। अगला प्रश्न है कि कथन एक कि ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती। कथन दो है कि ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें कथन एक और कथन दो जो हैं ये दोनों जो हैं वो गलत हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म के हस्तक्षेप हैं जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो इसमें ए और सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन जिसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहा जाता है, और डी और सी बाल विवाह पर प्रतिबंध यानी बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। अगला प्रश्न है 76 कि ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा समूह है। तो ऑप्शन ए और डी सही हो जाएंगे, यानी साहूकार और जमींदार। आगे पुनः असर्टेंस और रीजन का प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन में अभिकथन और आर्थ तर्क दिए हुए हैं, जिसमें अभिकथन है कि भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने में ज़्यादा जोर दिया जाता है। और तर्क है कि सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार का दृष्टिकोण एक तरह से पितृसत्तात्मक और लैंगिक भेदभाव रखने वाले समाज का द्योतक है। तो ए जो है वो गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। सॉरी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है, और ए और आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को भारतीय संविधान निर्वाह नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि अपने आप को स्थैतिक रखना जिसमें समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सकें। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो पीपुल एक्सरसाइजिंग फ्रेंचाइज यानी कि लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा में मथुरा और तक्षशिला यानी गंधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। तो सही उत्तर है 2 कि पाठ्यपुस्तक में दी गई तस्वीर पर आधारित चर्चा करना। आगे पुनः स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का प्रश्न है कि स्टेटमेंट 1 है कि राजनीतिक शास्त्र में परिवर्तन को परिचायक हैं जिसमें कि सत्ता का प्रभु संपन्न संरचना और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रिया शामिल होती है। कथन 2 है कि राजनीतिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सके। तो इसका ऑप्शन 2 यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू है। अगला प्रश्न 82 नंबर कि नीचे दिए कथन में ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका सही सहायता से उत्तर का चयन करें। कि कथन 1 है कि सामाजिक अध्ययन विज्ञान आधुनिक भारत के आधिकारिक पाठ्यक्रमों का हिस्सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही बना है। और कथन 2 है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन विज्ञान विषय को अखिल भारतीय स्तर का आधिकारिक मान्यता प्रदान किया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे पुनः है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी कि द वर्क डन बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकार्यता आवश्यक नहीं है। और स्टेटमेंट बी है कि पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कथन बी लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। तो ए जो है वो फॉल्स है, लेकिन बी जो है वो ट्रू हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 84 है कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? तो ए, बी, डी जो है यानी कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, और बी विद्यार्थियों को दूसरे की बात सुनना, और डी कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना, ये सही हो जाएगा। आगे फिर असर्शंस और रीजन का प्रश्न है कि ए टेस्ट इज द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, और रीजन है कि इट आंसर द क्वेश्चंस आइदर इन कंपैरिजन विद द अदर ऑन द कंपैरिजन विद द डोमेन of performance task. तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. अगला प्रश्न 86 है कि it's important to share the example of the plurality of people in the community in the social science textbook because, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा it facilitates in the generating the portrayals in local community, यानी कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में समुदायों में लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी है क्योंकि यह स्थानीय समुदायों के चित्र निर्माण में मदद करता है। आगे फिर कथन 1 और कथन 2 वाला प्रश्न है। कथन 1 कह रहा है कि शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है, और कथन 2 है कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग समय पर कई चीज़ें की जाती है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 है 88 नंबर प्रश्न कि स्कूल में योगात्मक आकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है। कथन 2 है कि योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है। तो कथन 1 जो है वो गलत है, परंतु कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगी? तो ए, बी, डी जो है इसके ऑप्शन सही है कि ए संदर्भ पुस्तकालय का निर्माण, बी लचीले स्कूल समय का निर्माण, और डी क्षेत्रीय भाषाओं में पठन सामग्री का निर्माण करना। आगे फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का प्रश्न है 90 नंबर, और लास्ट प्रश्न है ये कि नीचे दिए गए कथन में ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चयन करें। कथन 1 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्र कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और समूह गतिविधि होनी चाहिए। वहीं कथन 2 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदायों से सीधे जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना होना चाहिए। तो कथन 1 और कथन 2 इसमें दोनों सही है। तो ये प्रश्न थे SST के, ये पार्ट 2 वीडियो है इसकी, 30 प्रश्न की 61 से 90 नंबर प्रश्न तक। आपने अगर SST के तहत पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना आंसर चेक करेंगे, लगभग आंसर की जब आएगी तो इसी के आसपास ही आंसर रहेगी। आप अपना ध्यान इस पे ज़रूर दें।